इट्स हाई टाइम सब अलायंस पार्टनर्स ये रियलाइज कर लें कि कांग्रेस तो एक थी मिडास टच, जो ग्रीक गॉड थे, वो किसी को वो कुछ भी काम पे छू देते थे, वो काम हो जाता था। एक है रागा टच, तो वैसे ही अलायंस पार्टनर्स को संभलना पड़ेगा। उन्होंने छू दिया तो डूब क्या है रागा टच? रागा टच क्या है, एक्सप्लेन करिए जरा। मैंने बताया ना, मिडास टच है वो जो चीज छू दे वो सोने की हो जाती थी। एक है रागा टच, वो जो चीज छू दे वो मिट्टी हो जाती है। तो ये राहुल गांधी जो चीज छू देते हैं वो मिट्टी हो जाती है। जवाब राहुल गांधी जिसको छू देते हैं वो मिट्टी हो जाता है। चरण सिंह सापरा, जवाब इस बात का। मैं उत्तर दे दूं। बिहार में मिट्टी कराए हैं, हाँ, महाराष्ट्र में मिट्टी हो गया है, हरियाणा में मिट्टी हो ही गया है। नहीं, तो ये भूल गए हैं कि तेलंगाना में मिट्टी नहीं सोना हुआ है, कर्नाटका में सोना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में सोना हुआ है, झारखंड में सोना हुआ है। ये भूल जाते हैं। ये बोल कौन रहा है? ये वो बोल रहा है जिसकी खुद की औकात खत्म हो रही है। ऐसी आम आदमी पार्टी ये बातें बोल रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अभी एक्सप्लेनेशन दे रही है, वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के बोल वचन से लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। अरे आप है कहां पे? पंजाब में एक है, वो भी जाने वाले हो। बी टीम तो आप याद रखिएगा। आपने तो जो क्यों दिल्ली में उनसे है ना पैसे 13 लिए? में वो हम पर कमेंट कर रहा है। अरे भाई 4 राज्यों में तो हमारी सरकार है ना, 3 में हमारी अकेले की सरकार है, 1 में हमारे गठबंधन की सरकार है। आप क्या सिखाने जा रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बनना चाहते हो? बनिए। जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बनना चाहते हो? बनिए ना। हम कुछ नहीं कर सकते पड़ेगा। आप किससे लड़ रहे हैं? देखिए, आपको आईना दिखा रही हूं तो आप आपने दिल्ली में पैसे लिए भाजपा से, आपकी अपनी गिनती खत्म हो रही है। 44 करोड़ लिया बीजेपी से आपने। आप किस तरह से साफ कर दिया? आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़े थे। जहां बड़ी बड़ी आपका कोई यहाँ पे जीरो बेस है, ना कोई काउंसलर। आपको पता है ये अलायंस में थे हमारे साथ और दिल्ली मेयर इलेक्शन में वॉकआउट कर गए बीजेपी को फायदा पहुंचाने को। बी टीम कौन है सर, सबको पता है। विचारधारा के साथ में जाना है, गांधी के साथ जाना है कि गोडसे के साथ जाना है, ये आम आदमी पार्टी को तय करना पड़ेगा। गांधी के ऊपर आपका कोई वो पेटेंट नहीं है सर। गांधी जी पूरे देश के हैं। अरे छोड़िए राहुल गांधी को गांधी जी से कंपेयर मत कीजिए सर, कोई रिश्ता नहीं है। आपका पेटेंट गोडसे पर बन रहा है। अरे सर आप बताइए, आप दिल्ली में 44 करोड़ लेके क्यों चुनाव लड़े? आप बताइए ना। एक एक करके बोलिए आप लोग, मेरा निवेदन है। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड चरण सिंह सापरा, प्रियंका कक्कड़ बोल रहे 30 सेकंड, फिर आप बोलिएगा। प्रियंका कक्कड़ 30 सेकंड, देन चरण सिंह सापरा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम अलायंस में थे, मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली मेयर चुनाव में कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। ऐसा क्यों किया? किसको फायदा होगा? इनसे पूछ लीजिए। मेरी पार्टी के सारे टॉप नेता जेल चले गए। ये नेशनल हेराल्ड में ऐसा क्यों है कि आज तक राहुल गांधी या कोई उनका चरण सिंह सापरा बीच में बोल रहे हैं। कौन बीटी में? आप पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, चरण सिंह सापरा, राहुल गांधी कुछ भी छूते हैं वो मिट्टी हो जाता है, इसका जवाब दे दीजिए आप 20 सेकंड के अंदर। भाई जो पार्टी राहुल गांधी हार की गारंटी है, ये कह रही है आम आदमी पंजाब में बची है, जो खुद मिट्टी हो चुकी है, एकमात्र पंजाब में बची है। वहां पर भी इनकी मिट्टी पलीत होने वाली है और वहां पर नजर आ रहा है कि शरेआम इनकी मिट्टी पलीत हो रही है, रोज के रोज हो रही है। ये हमारी बातें करते हैं। अरे भाई हम तो 3 राज्य में सत्ता में हैं, 4थे राज्य में हमारा गठबंधन की सत्ता है। देखिए अब आपकी भी हालत ऐसी हो गई है, आप आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला कर रहे हैं जो 10 साल पहले बनी है। आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सर, आप अपना मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं। मुकाबला नहीं आप कर कह रहे देखिए उनकी पहले 2 सरकारें थी, अब एक बची है, हमारी तो 3 राज्यों में बची है। अगर हमारा मुकाबला कंपैरिजन ही आपका आम आदमी पार्टी हो गई है। कल को जेएमएम के साथ कंपैरिजन मत करने लग जाइएगा। देखिए जेएमएम की एक जगह सरकार है, हमारी 3 जगह सरकारें हैं। एमआईएम से भी एक ज्यादा आई है इनकी अमीर जी। नहीं कर रहा। एमआईएम की 5 प्रियंका कुछ कह रही है। एक सेकंड चरण सिंह सापरा शांति, मैं कह रही हूं कुछ कह रही है। मैं कह रही हूं कि एमआईएम से एक ज्यादा आई है बिहार में। वो भी है एक अचीवमेंट, तो वो भी बता देंगे। अचीवमेंट है वो भी। वो आपकी तो एमआईएम से भी एक सीट ज्यादा आई है, तो वो भी एक बड़ी बात है। चरण सिंह सापरा बधाई उसके लिए आपको। एमआईएम से एक सीट ज्यादा बिहार के अंदर आप लोगों की। नहीं, इनको बधाई की है ना, 3 में है ना 13 में है, फिर भी आप इनको डिबेट पर बुलाते हो। मैं तो इनको बधाई देता हूं। 3 में तो 13 तो इनकी होती है। अलायंस तो आपकी का था इनके साथ। आपको ना अब आपको 3 में भी नहीं दिख रहा, 13 में भी नहीं दिख रहा, लेकिन 24 में अलायंस था, 1 साल हुआ है अभी।
कस्में वादे खा रहे थे इनके नाम क्या? तो अलायंस से बाहर भाई, अलायंस से बाहर पहले कौन आया? यही तो आए बाहर है। ओके, आप 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है। अच्छा, शिवसेना 3 में है और 13 में है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है कि अंदर गए तो भंडारा खत्म है, बाहर गए तो चप्पल चोरी है। वो 3 में और 13 में है कि नहीं है? वो भी नहीं, कौन कह रहा है ऐसा? जो ऐसा कह रहा है उसको बेचारे को भंडारा कभी नसीब ही नहीं हुआ। मतलब शिवसेना को भंडारा कभी नसीब नहीं हुआ, आपको भंडारा नसीब हो रहा है। कितनी सीटें हैं आपकी? एक सेकंड, आप जिसको पार्टी को कह रहे हैं ये 3 में ना 13 में है, दिल्ली में आपकी कितनी सीटें हैं आप बताइए, और प्रियंका कक्कड़ की कितनी सीटें हैं? अब महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें हैं, और भंडारे जिनका नहीं है उनकी कितनी सीटें हैं? यानी शिवसेना की कितनी सीटें हैं उद्धव ठाकरे की? बताइए, महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें आपकी बताइए? किसकी? हमारी? हाँ, हमारी सीटें पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और किसकी पूछूंगा आपसे? हाँ, कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 16 सीटें हमारी हैं। हमारी 14 लोकसभा की सीटें हैं और 16 जो है विधानसभा की सीटें हैं। 16 विधानसभा की है। एक सेकंड, और जिनका भंडारा खत्म है, उनकी कितनी सीटें हैं विधानसभा के अंदर? जो आप कह रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे का भंडारा खत्म है, उसकी कितनी सीटें हैं? भंडारा वाली स्टेटमेंट ही हमने नहीं सुनी है, और वो कोई गलत स्टेटमेंट देगा तो हम उसके ऊपर क्यों रिएक्ट करें? मेरे सामने लाइए उसको। कमाल है जो स्टेटमेंट आपने अभी तो बोला भंडारा उनका खत्म हुआ है। उनकी आपसे ज्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर। आपके बोलने पर 19 है, आपकी 14 है, और आप बोल रहे हैं बड़ी आपकी 15 है, आपकी 15 है, उनकी 19-20 सीटें हैं, और आप बोल रहे हैं। और दिल्ली में तो आपके पास, दिल्ली में प्रियंका कक्कड़ कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास, और आपके पास कितनी सीटें हैं विधानसभा? आप भंडारे वाली स्टेटमेंट बोल रहे हो, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुनी। ऑडियो डाउन, चरण सिंह साहब का ऑडियो डाउन लगातार बोल रहे हैं। ओके, प्रियंका कक्कड़ दिल्ली में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? मैं कह रही हूँ 3 बार से तो इनका 3 बार से तो 0 आ रही है, और इस बार तो देखिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बताने को कि इस बार का 0 पिछली बार के 0 से बेटर क्यों है। अच्छा, इस बार का 0 पिछली बार से बेटर है, ऐसा भी बताया जाता है? 0 भी बेटर प्रेस होता है? कॉन्फ्रेंस की है बकायदा इनके बड़े नेता ने। 0 भी बेटर होता है चरण सिंह साहब? मतलब ये नई बातें सामने आ रही है। आपने ये भी एक्सप्लेन करा था कि 0 भी बेटर होता है, करने जाएंगे 0 भी बेहतर होता है, 0 भी बेटर होता है। पिछली बारी वाला 0 बेटर नहीं था, ये वाला बेटर है। अमित जी कैसे बताया था, समझाएं जरा। अब ये हैरत की बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो 3 राज्यों में अकेले सत्ता में है, एक राज्य में गठबंधन की सत्ता है, उसके साथ में आप उस पार्टी को मैच कर रहे हैं जो मात्र पंजाब के अंदर है। हाँ, ये तो चर्चा का लेवल बन गया है। तेलंगाना मत गिनिए सर, रेवंत रेड्डी चले जाएंगे घर वापस। अच्छा ठीक है, मैं रेवंत रेड्डी पे नहीं हूं, लेकिन शून्य भी बेहतर होता है। मैं रुक करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शून्य भी बेहतर होता है, ये आपको आज पता लगा या पहले पता था आपको? सत्य बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। शून्य भी बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं तो बस आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं बोल लूं, मैं तो बस इतना ही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इतिहास के मुर्दों का चैन छीन रहे हैं जो, वो वर्तमान में लोगों का भी चैन छीन लेंगे। वो बताओ, इतिहास की बात करते रहते हैं भाई। आप सरकार 2014 के बाद से आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप यहाँ पे हर व्यवस्था को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप इतिहास की बात करते रहते हैं। सवाल जहाँ तक इंडिया गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन एक है, ये बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी चूंकि पूरे देश में पकड़ है, लोकसभा में 30 नंबर का दल है। हमारे थोड़े इंडिया गठबंधन में कुछ दलों में आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन टूट गया, हम मजबूत दलों का गठबंधन है, तो अपनी बात कहने का अधिकार है हमें, हम अपनी बात कहते हैं। तो अखिलेश जी, चर्चा तो आपके नेता कह रहे हैं कि अखिलेश जी कमान संभाले इंडिया गठबंधन की? आपके नेता ये बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन में अब अखिलेश जी आए? तो मैं भी कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। अरे वो तो मैं भी कह रहा हूं अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, और 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये हमारी इच्छा है, क्यों नहीं कहेंगे?
भाई हम मजबूत दल है तो हम कह सकते हैं ना। यही तो हमारी इंडिया गठबंधन की खासियत है। जो मजबूत नेता है उसे चुन लिया जाता है कि भाई ये इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे। तो इसमें मुझे लगता है बीजेपी को चिंता किस बात की है। हम